हेलो दोस्तों, प्रियांशु मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, ताकि आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। ये झारखंड बोर्ड पे आधारित है, क्लास 8 का मैथ है। एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन है। 14 तक हम लोग देख चुके थे, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा, वो बेच रहा है। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि। मोहिता के पास 2 रेडियो है। ठीक है, कितना रेडियो है? 2 रेडियो है। पहला को 4000 में बेच रहा है और पहले पर वो 5% का लाभ कमा रहा है, और वो जब दूसरा बेचता है तो 5% का हानि हो जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? पहला रेडियो का क्रय मूल्य, पहला यानी पहला रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक है, कितना है? 4000 रुपया। 4000 रुपया, 4000 रुपया पहला रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे क्रय मूल्य का एक नया सूत्र लगेगा। तो वो नया सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर, यहाँ देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर, आप लोग याद भी रख लीजिएगा, क्या होगा? 100 गुने विक्रय मूल्य। 100 गुने विक्रय मूल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ इसलिए हम लिख रहे हैं कि बच्चों पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हुआ था, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? प्लस। अगर हानि होता तो यहाँ क्या होता है? सूत्र में माइनस हो जाता। तो आइए बैठाते हैं, यहाँ पे 100 की जगह 100 लिखते हैं, गुने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? बेच कितना में रहा है? 4000 में। तो यहाँ 4000 और नीचे क्या है? 100 प्लस लाभ में क्या हम लोग लिखेंगे? कितना का लाभ हो रहा है? 5 का। ठीक है, 5 लिख लेते हैं। अब इसको गुना करते हैं सिंपल तरीका से, गुना आसान तरीका से, शॉर्ट तरीका से। यहाँ तो 4000 होगा ही, 4000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। या 100 को भी 4000 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। कितना आएगा? 4 लाख। इकायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख। और नीचे कितना होगा? 100 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? 105। इतना आ गया। अब इसको क्या करना है? 5 से कटेगा, क्योंकि नीचे भी 5 है और ऊपर 0 रहता है, तो 5 से कट जाता है। काट के देख लीजिएगा, या तो फिर इसको भागा दे दीजिएगा 105 से 4 लाख को। ठीक है, तो हम शॉर्ट तरीका से समथिंग कुछ इतना आएगा, 3809.5। इसको काट के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। या काटने नहीं आता है तो इसको भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 105 से 4 लाख को तो कितना आएगा? 3809.5। ठीक है, ये पहला रेडियो का आ गया। अब आइए देखते हैं दूसरा रेडियो का। सेम दूसरा रेडियो का भी इसी तरह होगा, तो लिख लेते हैं। दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। सूत्र क्या होता है बच्चों? 100 गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, बटा 100 प्लस होगा कि माइनस?
यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 5% की हानि हो रही है। ठीक है, अब सूत्र से बैठाते हैं 100 गुने विक्रय मूल्य कितना था, वो भी 4000, क्योंकि दोनों रेडियो को 4000 में ही बेच रहा था। अब 100 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95। अब इसको गुना कीजिए तो ये भी 4 लाख आएगा हमारा, 4 लाख। ठीक है, नीचे में 95। अब देखिए बच्चों, ये भी CM आ गया, इसको भी भाग करना है या 5 से काटना है, कट जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट तरीका में लिख रहे हैं, आप काट के देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 4210.5, यानी 4210.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे भी इसका हल है, हम आगे बताते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं आगे। तो पहला रेडियो का क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया था 3809.5 और दूसरा रेडियो पर कितना आ गया था 4210.5। तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया है, आइए लिख लेते हैं, यानी कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। यहाँ कुल कहने का मतलब है बच्चों दोनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया था, पहला का 3809.5 प्लस दूसरा का 4210.5। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, हाथ में 1 पॉइंट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 909 और हाथ वाला 1 10, हाथ में 1 0 और 1 और हाथ वाला 1 2। ठीक है, 8 और 2 10, हाथ में 1 3 और 4 7 और 1 8, यानी 8020 रुपया। ये का क्या आ गया हमारा दोनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया 8020 रुपया। अब हमें निकालना होगा कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य आ गया, अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तब हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य बराबर पहला रेडियो पर का कितना विक्रय मूल्य है 4000 रुपया, 4000, तो दूसरा रेडियो का भी 4000 है। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4000 और 4000 8000 रुपया, 8000 रुपया, यहाँ भी रुपया लिख सकते हैं आप। ठीक है, 8000 रुपया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रय मूल्य यानी खरीद रहा है 8020 रुपया में और बेच रहा है 8000 में। तो आप बताइए हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 8020 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है 8000 रुपया में, तो क्या हो रहा है उसको 20 रुपया का हानि हो रहा है। ठीक है, खरीद रहा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो उसका श्योर है कि हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, तो हानि बराबर सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है आइए लिख लेते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया है 8020 रुपया और विक्रय मूल्य 8000। अब इसको घटाइए, 8020 में 8000 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 20 रुपया। 20 रुपया का हानि यहाँ हमारा हो रहा है। अब हानि प्रतिशत बोल रहा है कि क्या बोल रहा था, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत तो नहीं बोल रहा है। तो हानि हो गया है 20, यहाँ प्रतिशत कर दीजिए क्वेश्चन में, कुल लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत का सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं,
हानि प्रतिशत बराबर है ना, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि हमारा कितना आ गया है 20 रुपया, 20 लिख लेते हैं गुने 100 और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8020 रुपया। ठीक है, ऊपर गुना कीजिए, 20 को 100 से गुना कीजिएगा तो 2000 आएगा, गुना करके आप देख सकते हैं। नीचे कितना है 8020। ठीक है, यहाँ एक जीरो काट लीजिए, ऊपर भी एक जीरो कटेगा, ऊपर बचा 200 और नीचे 802। इसको आधा कीजिए तो 100 होगा, 2 से काटेंगे तो, और इसको कितना होगा 401, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 401 को 100 से भाग दीजिएगा तो हमारा समथिंग आ जाएगा 0.249। कितना आ जाएगा 0.249 यानी 249 आएगा। तो इसको सिंपल रूप में लिखने के लिए हम यहाँ 9 आ गया है तो हम सीधा सीधा इसको 25 लिख सकते हैं, 0.25%। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा 401 को 100 से, तो भाग तो नहीं जाएगा लेकिन यहाँ दशमलव जब लगेगा ना तो यहाँ 1000 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब तो भाग सिंपल रूप से चल जाएगा। 401 को अगर हम 1000 से देंगे तो 2 बार में जाएगा यानी 802 हो जाएगा, फिर 4 बार में देंगे, फिर 9 बार में, तो पूरा पूरी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको सिंपल रूप में लिखने के लिए सीधा ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको क्या करेंगे 0.25 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 है। ठीक है, 5 से अधिक आ गया है 9, तो यहाँ हम डायरेक्ट 25% लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, मैं आशा करता हूँ। तो आइए बच्चों अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पुरानी कार यानी सेकेंड हैंड कार सजल ने खरीद रहा है, कितना में 2,25,000 रुपया में, और 2,25,000 रुपया में खरीदने के बाद भी उसका गाड़ी क्या कहता है खर्च मांगता है, क्योंकि सेकेंड हैंड है, कहीं टायर ख़राब है तो कहीं इंजन ख़राब है। तो जब वो मरम्मत किया यानी बनवाया तो कितना खर्च हो गया 25,000 रुपया। फिर वह बनाने के बाद क्या किया 2,75,000 में बेच दिया। तो क्या कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ खाली लाभ प्रतिशत बोल रहा है, इसका मतलब लाभे हुआ होगा। ठीक है, हानि नहीं बोल रहा है, तो श्योर है कि यहाँ लाभे हुआ होगा, तब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए लिख लेते हैं हल में, हल बराबर कार का क्रय मूल्य बराबर 2,25,000 रुपया। ये तो क्रय मूल्य है, और मरम्मत पर खर्च कितना हो रहा है बच्चों 25,000 रुपया। ये भी क्रय मूल्य में ही आएगा। ठीक है, मरम्मत पर खर्च कितना हो गया 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा, कुल क्रय मूल्य। आप इसको जोड़ दीजिए, 0 में 0 तो 0, 0 में 0 तो 0, 0 में 0 तो 0, 5 5 कितना हो गया 10, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, और इधर क्या हो गया 2।
यानी 2,50,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000 रुपया उसका पड़ गया एक पुरानी कार में। ठीक है, 2,25,000 में खरीदा था और 25,000 में बनवाया था, तो क्या हो गया, टोटल पड़ गया 2,50,000 रुपया। ये भी क्रय मूल्य में आ गया, यानी कुल क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 2,50,000 रुपया। यानी 2,50,000 में समझ जाओ कि वो खरीदा है, और वो बेच कितना में रहा है, 2,75,000 में। तो यहाँ लिख लेते हैं कार का विक्रय मूल्य। कार का विक्रय मूल्य बराबर 2,75,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ख़रीदा 2,50,000 में और बेच कितना में रहा है, 2,75,000 में। तो अब बताइए लाभ होगा कि हानि। तो यहाँ श्योर पता चल रहा है कि लाभ होगा, क्योंकि 2,00,000 2.5 में वो खरीद रहा है और 2,75,000 में बेच रहा है। तो लाभ कितना को हो जाएगा, निकाल लेते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, सूत्र होता है याद रख लीजिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2,75,000 यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। माइनस क्रय मूल्य कितना है, 2.5 लाख रुपया खरीदा है, 2.5 लाख रुपया में। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 लाख में 75,000, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 25,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 25,000 रुपया। क्या हो गया, उसको सजल को, बच्चों सजल को 25,000 का लाभ हो रहा है, मतलब वो फ़ायदा कमा गया। ठीक है, अब ध्यान लगाओ, ए बाबू ए सोना, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना, अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमें क्या होता है, लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ में कितना हुआ है हमारा लाभ, बैठा देते हैं मान, 25,000 रुपया का लाभ हो गया है सजल को, गुने सूत्र के अनुसार 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना निकल के आया था, 2,50,000 यानी 2.5 लाख। तो नीचे लिख लेते हैं, कितना जीरो बैठेगा, 4 जीरो। अब देखिए 0 0 को काटिए, अभी मत काटिए, इसको गुना कर लीजिए। अगर इसको गुना कीजिएगा, यहाँ 3 जीरो तो बैठबे करेगा और 2 जीरो और बैठ जाएगा। ऊपर इतना हो गया, नीचे कितना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 0 काटिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दीजिए। जय हिंद जय भारत कीजिए, सबको हटाइए क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ बच्चों बचा हमारा 25 और नीचे बचा 250। तो 25 से कम 25 और 25 दहाई 250। इसको 5 से भी काटिएगा तो इतना ही आएगा। तो हमारा कितना आ गया ऊपर, 10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।